राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्रदेव जब कुंडली के पांचवें भाव में होते हैं तो कैसा संकेत मिलता है, क्या क्या फल हो सकते हैं। वीनस इन द फिफ्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। पंचम भाव को अगर हम समझें तो पंचम भाव थर्ड से थर्ड होता है, तीसरे से तीसरा भाव होता है। यानी तीसरा भाव जैसे होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का, आपकी हैंड स्किल्स का, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग का, तो उसका हायर सेल्फ पंचम भाव होता है। हायर क्रिएटिविटी यानी कि जैसे अगर तीसरा भाव टीवी और यूट्यूब है तो पांचवा भाव आर्ट और सिनेमा होता है। स्टेज, थिएटर, ड्रामा, ग्लैमर, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। रचनात्मकता एवं कलाकारी। इसके अलावा जो आपकी जीवन में एंटरटेनमेंट है, फन फैक्टर, नाचना गाना मौज मस्ती, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। और पंचम भाव सातवें भाव से 11वां होता है, यानी शादी से लाभ का। तो बच्चे, चिल्ड्रन, संतान, ये सब भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव। इसके अलावा पंचम भाव प्राचीन ज्ञान का भी होता है, एनिसेंट नॉलेज, मंत्र साधना। और पंचम भाव से आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस भी देखी जाती है, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता। शुक्र को अगर समझें तो शुक्र कला और रचनात्मकता इन सब का ग्रह है। आकर्षण का, सुंदरता का, प्रेम संबंधों का, डांसिंग, एक्टिंग, ग्लैमर वर्ड, इन सब का शुक्र कारक है। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उनके प्रति जो आपका लगाव है, पैशन है, वो शुक्र होता है। शुक्र स्त्रीत्व का कारक भी है, फेमिनिटी का। और शुक्र विवाह का कारक भी है, रिलेशनशिप, संबंधों का कारक शुक्र होता है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट। तो पंचम भाव में जब शुक्र होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा भावुक, जल्दी प्रेम प्रसंग बनाने वाला बनाता है। गिव मोर टेंडेंसी टू फॉल इन लव एक्टिविटीज़। व्यक्ति जल्दी रिलेशनशिप, दोस्ती बना लेता है। सभी से ऐसे मिलेगा कि जैसे कई सालों से उसकी जानकारी हो। व्यक्ति के ऊपर प्रकृति की एक तरह से ब्लेसिंग्स, कृपा रहती है कि जीवन में वो ज़्यादा आनंद वाली चीज़ें, फन, एंटरटेनमेंट में शामिल हो सके। व्यक्ति में कलात्मक ऊर्जा होगी लोगों को आकर्षित करने की। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण भी ज़्यादा रहेगा। गाना बजाना, नाचना, कविता पाठ, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रुचि होगी। शुक्र विवाह का कारक भी है और शुक्र प्रेम संबंधों का कारक भी है। तो ये संकेत मिलता है कि लव मैरिज के बाद आप खुश रहेंगे। आर्ट, क्रिएटिविटी, मीडिया, सिनेमा, फैशन, इन क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इनमें शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, तो इस तरीके के जो क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे आपके सुंदर होंगे अगर पंचम भाव में शुक्र है, तो उनके अंदर भी क्रिएटिव टैलेंट होगा, क्रिएटिविटी होगी। पंचम भाव में अगर शुक्र है तो ऐसे शुक्र की दशा अंतरदशा में कैरियर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मौज मस्ती, फन में इन्वॉल्व होने से कैरियर में आपको समस्या आ सकती है। ऐसे शुक्र की दशा में कैरियर में के लिए ये पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो पंचम भाव होता है ये 10वें से 8वां होता है, 8th फ्रॉम 10th हाउस ऑफ कैरियर। दोस्तों, अगर भाव स्वामित्व यानी हाउस लॉर्डशिप से अगर हम समझें कि शुक्र किन किन भावों का स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो साधारणतः शुक्र अगर मकर लगन में बैठा है पंचम भाव में, आपका मकर लगन है तो पंचम भाव में वृष राशि आएगी। अगर आपका कुंभ लगन है तो मिथुन राशि आएगी। आपका मिथुन लगन है तो तुला राशि का शुक्र होगा पंचम भाव में। और कन्या लगन है तो मकर राशि आएगी। और तुला लगन है तो कुंभ राशि में पंचम भाव में शुक्र होगा। तो ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देता है। इसके विपरीत अगर आपका लगन धनु है तो मेष राशि का शुक्र होगा पंचम भाव में। आपका लगन मीन है तो कर्क राशि का होगा। आपका लगन मेष है तो सिंह राशि का होगा। और आपका लगन अगर वृष है तो कन्या राशि का यानी नीच का शुक्र होगा पंचम भाव में। और आपका लगन सिंह है तो धनु राशि का शुक्र होगा। वृश्चिक लगन है तो मीन राशि का शुक्र होगा। तो ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल देता हुआ पाया जाता है। कर्क लगन में वृश्चिक राशि पड़ती है पंचम भाव में,
तो चौथे और 11वें का स्वामित्व शुक्र के पास होता है, तो ये सम माना जाता है, मिक्स फल देता हुआ पाया जाता है, शुभ फल भी देगा और अशुभ फल भी देगा। अगर पंचम भाव में उच्च का शुक्र है, जैसे कि वृश्चिक लगन में होता है, तो यहाँ पर ये मारक होता है वृश्चिक लगन के लिए। मूल त्रिकोण राशि जो है वो 12वें घर में पड़ती है, तुला शुक्र की, तो अपनी दशा अंतरदशा में अनाप शनाप खर्चे करवा देगा, परेशानी और संघर्ष बढ़ा देगा। अब मान लीजिए कि पंचम भाव में शुक्र मजबूत है, अच्छे भावों का स्वामी है, पाप प्रभाव से मुक्त है, तब ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में आपके कलात्मक व रचनात्मक गुण, मतलब क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक जो टैलेंट है आपका, उसका प्रयोग आप जीवन को संवारने में करेंगे। अच्छा प्रैक्टिकल मार्गदर्शन देने वाला पुरुष स्त्री से आपका प्रेम संबंध हो सकता है। संतान प्राप्ति भी पंचम भाव का शुक्र करवा सकता है अपनी दशा में। संतान सुंदर तथा रचनात्मक व कलात्मक गुणों वाली होगी। इस दशा में संतान कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपको गर्व महसूस होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए भी ये बहुत अच्छा समय होगा। पंचम भाव स्पेकुलेटिव गेंस का भी होता है, मतलब ऐसे काम जिसमें लागत यानी कि इन्वेस्टमेंट के बाद आपको प्रॉफिट का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना प्रॉफिट होगा, जैसे सिनेमा, गैम्बलिंग, शेयर बाज़ार और पॉलिटिक्स भी। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। जो निर्णय लेंगे आप वो सही साबित होंगे। आपकी बुद्धि यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो सही दिशा में जाएगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। जो लाभ आप ऐसे शुक्र की दशा में पाना चाहते हैं उनको पा लेंगे। नौकरी या व्यापार में अगर सेटलमेंट आप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। अब इसके विपरीत अगर पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र खराब है, अशुभ भावों का स्वामी है, फंक्शनल मैलेफिक है, पाप प्रभाव में है, तब आप जो निर्णय लेंगे उसकी दशा में उनसे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। शिक्षा व कैरियर में जो कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो होनी चाहिए वो वहाँ होने की बजाय जो फन एक्टिविटी हैं, रोमांटिक एक्टिविटी हैं, उनमें आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होगी। गलत प्रेम प्रसंग में पढ़कर सुख चैन खराब भी हो सकता है। इस दशा में संतान भी कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपको बहुत परेशानी होगी। शिक्षा के लिए भी ऐसा शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। दोस्तों, शुक्र के पंचम भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में पंचम भाव और 11वें भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।